आज हम बात करें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की, कैम जिसे कहते हैं। हाँ, कैम। हमारे पास एक लेख है, कैम परिशुद्ध विनिर्माण का भविष्य। तो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि इसे भविष्य क्यों माना जा रहा है। हाँ, मतलब आजकल मशीनों से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, खासकर सटीकता को लेकर। सही कहा। माइक्रोन लेवल की सटीकता। माइक्रोन यानी इंसान के बाल से भी कहीं ज्यादा बारीक। लेख कहता है कि कैम से ये मुमकिन है, और सिर्फ एक पीस नहीं, हर पीस बिल्कुल वैसा ही। हम्म। पर ये सिर्फ बारीकी से काटने जैसा तो नहीं है ना, इसमें और भी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सटीकता तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है स्थिरता और विश्वसनीयता। मतलब हर बार वैसा ही नतीजा। अच्छा। सोचिए, कोई बहुत ही जटिल डिजाइन है, जैसे एरोस्पेस के पुर्जे। पहले शायद बनाना मुमकिन ही नहीं था या बहुत महंगा था। हाँ, सही। कैम उसे आसान बनाता है, और क्योंकि सब कंप्यूटर से होता है तो वो इंसानी गलती वाला चांस वो बहुत कम हो जाता है। मतलब कम बर्बादी है ना, मटेरियल की भी और समय की भी। दोबारा काम नहीं करना पड़ता होगा। बिल्कुल। कम रीवर्क, कम स्क्रैप, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। ये तो ही सटीकता और क्वालिटी की बात। लेकिन रफ्तार का क्या? अक्सर हम देखते हैं कि जो चीज बहुत सटीक होती है वो धीमी होती है। अच्छा सवाल है। लेकिन कैम यहाँ भी फायदा देता है। अच्छा, कैसे? खासकर अगर डिजाइन बहुत पेचीदा हो तो पारंपरिक तरीकों के मुकाबले कैम काफी तेज हो सकता है। ओके। और मशीनें तो लगातार काम कर सकती हैं बिना थके, 24/7। हाँ, ये तो है। तो तेज उत्पादन, कम बर्बादी, इन सब का सीधा असर लागत पर पड़ता है। राइट। मटेरियल की लागत भी कम होती है और मशीन चलाने मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट भी घटती है। और मान लीजिए किसी कंपनी को अचानक से बहुत ज्यादा पीस बनाने पड़ जाएं, जैसे एक प्रोटोटाइप हिट हो गया, अब हजारों में बनाना है। हाँ, ये भी एक बड़ा फायदा है। इसे हम मापनीयता या स्केलेबिलिटी कहते हैं। स्केलेबिलिटी। मतलब आप आसानी से एक खास पीस बनाने से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक जा सकते हैं, बिना पूरा सेटअप बदले। हाँ, ज्यादातर मामलों में डिजाइन फाइल तो वही रहती है, बस मशीन को ज्यादा बनाने का कमांड देना होता है। ये लचीलापन बहुत जरूरी है आज के बाजार में। तो ये तो हो गए इसके कह सकते हैं बुनियादी फायदे। लेकिन लेख में कुछ और भी इशारा था, नई तकनीकों का जिक्र था, एआई, आईओटी। हाँ, और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। कैम अब अकेला नहीं है। मतलब? ये अब जुड़ रहा है दूसरी उभरती हुई तकनीकों से, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई कैसे मदद कर रहा है इसमें? एआई के साथ कैम सिस्टम अब ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। वो सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मशीन खुद ही अंदाजा लगा सकती है कि उसे कब सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी। अरे वाह, मतलब ब्रेकडाउन से पहले ही पता चल जाए। बिल्कुल। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस या पूर्वानुमानित रखरखाव। इससे अचानक काम रुकने का खतरा कम हो जाता है। कमाल है, मशीनें एक तरह से सोचने लगी हैं। और वो दूसरा क्या था? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, आईओटी। इसके जरिए सारी मशीनें, सेंसर सब आपस में और इंटरनेट से जुड़े होते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? वो लगातार डेटा भेजते रहते हैं। मशीन कैसा परफॉर्म कर रही है, तापमान कितना है, कहीं कोई गड़बड़ी के संकेत तो नहीं। ये सारा डेटा इकट्ठा होता है। और फिर इस डेटा का? उस डेटा का विश्लेषण होता है और उससे पूरी उत्पादन प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। लगभग रियल टाइम में सुधार किए जा सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग भी था शायद? हाँ, क्लाउड इस सारे डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने और कहीं से भी एक्सेस करने में मदद करता है। ये सब मिलकर सिस्टम को ज्यादा स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस बना रहे हैं। ऑटोनोमस यानी वो खुद फैसले ले सकते हैं कुछ हद तक। हाँ, कुछ हद तक। जैसे उत्पादन को खुद ही एडजस्ट करना या छोटी मोटी गड़बड़ियों को खुद ही ठीक करने की कोशिश करना। तो ये तकनीक सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। लेख में कुछ इंडस्ट्रीज के उदाहरण थे शायद। बिल्कुल। ये बहुत अलग अलग उद्योगों में क्रांति ला रहा है। एरोस्पेस की बात हमने की, हल्के, मजबूत, जटिल पुर्जे। हाँ। चिकित्सा क्षेत्र में सोचिए, किसी मरीज के लिए खास तौर पर बनाया गया इम्प्लांट, जैसे घुटने का या कूल्हे का, बिल्कुल सटीक नाप का। कैम से ये हो पा रहा है। सही। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जिसे कहते हैं। हाँ। फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। इंजन के पुर्जे, सेफ्टी वाले हिस्से, इनमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। वहां कैम बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे फोन्स, गैजेट्स। बिल्कुल। उनमें तो और भी छोटे माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट बोर्ड वगैरह। वहां भी कैम का ही कमाल है। ये तो दिखाता है कि कैम कितना लचीला है, अलग अलग जरूरत के हिसाब से ढल जाता है। संक्षेप में कहें तो स्रोत यही बताता है कि कैम अब सिर्फ एक एडवांस टूल नहीं रह गया है। ये सटीक निर्माण की, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग की नींव बन रहा है। नींव। हाँ, ये क्वालिटी, एफिशिएंसी, इनोवेशन सबको एक साथ आगे बढ़ा रहा है।
और जो कंपनियां इसे अपना रही हैं वो जाहिर है वैश्विक मुकाबले में आगे निकलेंगी। तो निचोड़ यही निकलता है कि कैम को अपनाने वाले बिजनेस न सिर्फ बेहतर और तेजी से उत्पाद बना पाएंगे, बल्कि वो लगातार बदलते बाजार में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी नयापन है वो भी ला पाएंगे, स्थिरता भी, इनोवेशन भी। बिल्कुल सही। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये कैम और एआई का मेल और बढ़ेगा, सिस्टम और ज्यादा ऑटोनोमस होते जाएंगे। तो भविष्य के कारखानों में हम इंसानों की भूमिका क्या होगी, वो कैसे बदलेगी, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लगातार चर्चा चलती रहेगी।